अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं PSL हंगामा प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय क्लियरमैन कूलिंग पार्टनर पेल। तो नाजरीन, आप इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया PSL हंगामा, क्योंकि नॉकआउट मरहला है और कल का मैच बड़ा ज़बरदस्त रहा, उस पर भी बात ज़रूर करेंगे। लेकिन आज के दिन दो मैचेस हो रहे हैं। एक तो अभी इस वक्त जारी है क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान। मुल्तान सुल्तान्स के लिए मैच बस एक फॉर्मेलिटी ही है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही टूर्नामेंट से PSL 10 से आउट हो चुकी है, बाहर हो चुकी है। 9 मैचेस उन्होंने अब तक खेले थे, जिसमें से उन्होंने पूरे 1 मैच जीता है, 8 मैच वो हारे हैं। तो आज उनका 10वां मैच है, देखते हैं इसमें क्या होता है। क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बैटिंग करते हुए 185 रन स्कोर किए हैं, टारगेट दिया है क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 186 का। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी है, 4 विकेटें उनकी गिर चुकी हैं 122 रन पर, और 15वें ओवर का खेल इस वक्त जारी है। तो देखते हैं कि क्या नताइज निकलते हैं। अगर मुल्तान सुल्तान्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस टूर्नामेंट का उसको देखा जाए तो लगता यही है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ये मैच जीत जाएगा। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बारे में ये भी बताते हैं आपको कि ये इस वक्त टॉप पर है टेबल में, क्योंकि 9 मैच अब तक इन्होंने खेले हैं, 6 जीते हैं, सिर्फ 2 हारे हैं। तो जी एक और विकेट गिर गई है, 5 चंदीमल आउट हुए हैं, 5 विकेटें गिर गई हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। तो जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, मैच भी वैसे वैसे आगे बढ़ रहा है, तो इस मैच पर भी आगे जाकर हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। और एक और मैच जो आज इंपॉर्टेंट मैच है, नॉकआउट मैच जिसे कहा जाए तो गलत ना होगा, लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। जो भी टीम ये मैच जीत गई वो अगले मरहले में दाखिल होगी, और दूसरी टीम जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तो ये मैच इस पर भी नज़रें जमी हैं, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी नो डाउट अच्छी फॉर्म में है। तो इस पर भी गुफ्तगू होगी। मैं तारुफ करवा दूँ, मेरे साथ मौजूद हैं लेजेंड्स जनाब सलीम मलिक साहब, और वीडियो लिंक पर हमारे साथ होंगे सकलैन मुश्ताक साहब। दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो सकी भाई, आपकी तरफ पहले मैं इसलिए क्योंकि आप बड़े ठंडे मकाम में बैठे हुए हैं, और जितनी यहाँ गर्मी है आपसे गुफ्तगू कर लें ताकि हमें भी शायद कुछ ठंडक का एहसास हो जाए। सकी भाई, कल का मैच पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स, कराची उस फॉर्म में नजर आई जिसकी उनसे उम्मीद कराची के अपने शहरी भी कर रहे थे, क्योंकि जब स्टेडियम में कराची का मैच होता था तो शायकीन नहीं आते थे। लेकिन अब एक तो कल की फतह के बाद और आगे क्वालिफाई करने के बाद लगता है आपको कि वो जो रूठे हुए शायकीन है कराची के खास तौर पर वो वापस आएंगे। दूसरा जो कल की परफॉर्मेंस है, अगर हम फर्दन बात कर लें साइम अयूब और सबसे पहले बाबर आजम की। साइम अयूब जो हम चाह रहे थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अपनी फॉर्म में वापस आएंगे, कल आपको लगता है कि वो चीज़ नजर आई है? 47 रन उन्होंने स्कोर किया, और बाबर आजम 94 रन, स्ट्राइक रेट 191.83। सर जी, कैसे देखते हैं इस परफॉर्मेंस को आप? सारी परफॉर्मेंस जीरो हो गई जी। कराची जीत गई, पेशावर ज़ल्मी हार गई, उसके 45-47 रन और बाबर के ये रन सारे जीरो हो गए। खेले बहुत अच्छे हैं, आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे फ्रॉम देम। मजा आता है परफॉर्मेंस अच्छी हो, आपके अंदर से वो सारा स्पार्क्स नजर आ रहा है, आप अपनी स्किल्स एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, मैच भी जितवा के हैं तो फिर मजा आता है। अगर मैच नहीं जीते तो मजा किड़किड़ा ही रह जाएगा। अच्छा लगा बाबर को देखते हुए, स्ट्राइक रेट भी उसने दिखाया, अपने शॉट्स भी दिखाए, क्लासिकल शॉट्स भी दिखाए। साइम अयूब ने भी अपनी झलक दिखाई कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, और वो सारी चीजें थी। आई थिंक इट्स टू लेट, मैच जिताना जरूरी होता है, परफॉर्मेंस अपनी आ जाती है, बट वो उतनी चीज नहीं है। कराची किंग तो अब जो है ना वो ओवर द मून होगा, और आई थिंक कराची के पूरे क्राउड को कराची को बैक करना चाहिए। अब कराची जो है वो आउटस्टैंडिंग किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, तो आई थिंक कराची वालों का अब हक बनता है कि कराची को सपोर्ट करें। बिल्कुल सही है सलीम अली साहब। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मैच नहीं जीत सके पेशावर ज़ल्मी, लेकिन जो तवक्को की जा रही थी, जो इंतजार किया जा रहा था कि बाबर आजम फॉर्म में और उस तरह से क्रिकेट खेले T20 के जैसे T20 का हक है, कल आपको वो नजर आया, वो झलक नजर आई। और दूसरी बात ये कि आखिर व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ पेशावर ज़ल्मी के लिए कि लग रहा था कि मैच जीतने की पोजीशन में है? गलत क्या हुआ इनके लिए? यार देखो, पहली बात तो ये कि आपने अभी सकी को, मैं इस तरफ आता हूँ, एक सकी को सवाल किया था कि लोग बड़ा क्राउड आया था। उसकी रीज़न देखें, आपको बहुत देर के बाद पाकिस्तान को एक खुशी मिली है, ठीक है ना। हमारे फ़ौज ने जो किया उसके बाद लोग इतने खुश हैं कि आपको नज़र आया कि ग्राउंड में लोग आए हैं, मतलब फुल क्राउड था। और जनरल साहब भी आए हुए थे, फिर हमारे चेयरमैन साहब भी थे, मगर हर एक बंदे के चेहरे पे खुशी थी। तो जब इस किस्म की आपको खुशी मिलती है तो लोग ग्राउंडों में भी आते हैं। जब आपको कहीं से खुशी नज़र ना आ रही हो ना, मैंने पहले भी कहा था कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस इतनी बुरी पिछले कई सालों से जा रही है कि लोग खुश नहीं हैं, लोग ग्राउंड में आना ही नहीं चाहते।
तो एक तो ये कि शुक्र है अल्लाह का कि लोग वापस ग्राउंड में आ गए, वो सेलिब्रेशन नज़र आई है। दूसरी बात बाबर का देखें, सकी ने जो बात की ना, इसमें कोई, मैं हमेशा से कहता हूँ ये जो सकी बात कर रहे थे कि परफॉर्मेंस, वो जो आपको याद है, मैं वो उसकी मिसाल आसिफ की देता होता हूँ कि 4 छक्के मारे, सिर्फ 24 स्कोर किया था उसने, मगर मैच जीता, टीम जीती तो आपका नाम हुआ। बिल्कुल ऐसा है। और 100 उधर से किसी ने किया, और जैसे रिजवान ने किया था, 100 मट्टी हो जाता आपका। मगर एक चीज़ की खुशी है कि बाबर कल तेज़ खेला, नो डाउट उसका कैच छूटा आते ही उसने कोशिश की, देखें ना, ट्राई की ना। आप जब ट्राई करेंगे तो आप आउट का भी चांसेस हैं आप, मगर एक अच्छी चीज़ उसमें ये नज़र आई है कि वो मैच उसने तेज़ खेलने की कोशिश की, उस चांस का फ़ायदा उठाया, कैच ड्रॉप का फ़ायदा उठाया। ऑब्वियसली किसी अच्छे प्लेयर का कैच छूटता है तो वो फिर मौका ज़ाया नहीं करता उसको, हालांकि रन आउट बहुत एक दो दफ़ा बचा, मगर ये लक साथ आपका चलती है। पर एक चीज़ की खुशी थी कि वो तेज़ खेला। अब देखें, ये जो हम बार बार कहते हैं ना कि यार इसको तेज़ खेलना चाहिए, तेज़ खेलना चाहिए, वो कल नज़र आया कि उसका वो जो डर एक है ना, जो हम हमेशा कहते हैं। और दूसरी बात यार, मेरा ख्याल में थोड़ा गैप दे के खेलना चाहिए। सकी की बात गलत हो गई है कि गैप आ जाए तो बड़ा, इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से वो कहते थे तो सही मुश्किल होता है कि कम बैक करना, लेकिन इस मरतबा उसका उल्टा इफेक्ट हुआ। मेरा ख्याल है कि ये इन लोगों को तो उल्टा असर हो गया है। ये तो सारे जितने भी थे, आप देखें जितने गोरे भी वापस आए हैं, दोनों तरफ से स्कोर हुआ है। उधर से डेविड वार्नर ने किया, विंस ने किया, विंस तो पहले भी स्कोर कर रहा था। तो ये मेरा ख्याल इनको गैप देना चाहिए। साइम ने भी आगे स्कोर कर दिया, बाबर को भी गैप मिला और स्कोर किया, तो ये बहरहाल एक अच्छी चीज़ ये देखने को मिली कि पॉजिटिव खेले। बिल्कुल ठीक। मैच जो हारे हैं, देखें वही बात के उसके रन आउट पे लग रहा था उससे पहले कि वो हर ओवर में 20-25, वो एक हमारा माशाल्लाह एक बॉलर था, वो काफ़ी चांस दे रहा था उनको एक ही जगह पे बॉल करके। वो क्या उसका दानियाल जो था, अच्छा, उसने 76 स्कोर खाए 4 ओवरों में, 66। हाँ जी। और अली रज़ा जिसकी हम बहुत तारीफ करते थे, उसने 60 खाए हैं। तो अहमद दानियाल ने 66। हाँ, और ये चूँकि एक जो मेडियोकर बॉलिंग होती है ना, वो फिर आप ढूंढते हैं कि वीक लिंक कौन सा है। सही है। तो वही एक वीक लिंक था जो एक ही जगह पे बॉल कर रहा था और बाबर वहीं से मार खा रहा था। देखे ना, वो लेग साइड पे उसको छक्के कितने उसने 2-3 एक ओवर में मारे। तो ये बैड लक थी कि अगर वो रन आउट ना होता तो ये मैच जीत सकते थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सकी भाई, एक तो ये कि नाज़रीन के साथ भी हम ये जैसे कल जो मंजर नज़र आया, जो पूरी कौम ऑल्दो जंग के वक्त में भी मुत्तहद नज़र आई, लेकिन वो सेलिब्रेशन, वो जश्न जो है, वो हमने कल मनाजिर देखे, वो जोश बढ़ाने के लिए बहुत काफ़ी हैं। क्योंकि हमने ज़ाहिर है जो जंगें हुई हैं हमने अपने होश में नहीं देखी, मैं भी उस वक्त ज़ाहिर है नहीं था, और आप लोगों की भी उम्रें इतनी नहीं हैं जो आपने वो मनाजिर देखे हों, लेकिन ये हमारे सामने सब कुछ हुआ है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने शानदार फतह हासिल किया, तो एक वो जोश हमें स्टेडियम में भी नज़र आया और शायद अब बाकी टूर्नामेंट में भी वो दिखाई दे। तो मैं इस पर आपसे भी आपकी राय लेना चाहूँगा सकलान भाई। और सेकेंडली, व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर पेशावर, कहाँ पे जाके मैच अपने हाथ से दे, क्योंकि लग रहा था इब्तिदा में एक स्टेज पे कि मैच जीत सकते हैं, इस पोजीशन में हैं। देखें जी, पहले तो हमारा जो है ना वो इतना बड़ा दिल कर दिया हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, और हमारे चेहरों पे जो स्माइल है, हम लोग जितने रिलैक्स नज़र आ रहे हैं और जितने मुत्तहद नज़र आ रहे हैं, यानी इकट्ठे सब यूनाइटेड नज़र आ रहे हैं, ये अफवाज पाकिस्तान की वजह से। और ख़ाली पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में जहाँ पे भी पाकिस्तानी बस रहे हैं, कल मैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, तो यहाँ पे भी लोग पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे थे, अफवाज पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे थे। हर तरफ आपको झंडे नज़र आ रहे हैं, हर तरफ जो है वो एक अजीब सी फिजा, खुशियों वाली लहर दौड़ा दी है उन्होंने। ना सिर्फ वो फौज का जो जंग का जो समा था, उसने बहार लेके आ गई, पूरे मुल्क में ऐसे लग रहा है कि बहार आ गई, और हर बच्चा जो है वो बहुत मोटिवेटेड हुआ पड़ा है, कुछ करना चाहता है पाकिस्तान के लिए। तो मैं ये समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई, और हमारी आर्म फोर्सेस ने जो है वो जिस तरीके का मुल्क की उन्होंने उसकी बका के लिए, मुल्क की जो शान के लिए, मुल्क की अजमत के लिए जो उन्होंने बहादुरी और दिलेराना जो एक्ट किया है, हमारा सलाम भी है, वो प्राउड फील करते हैं उनके लिए। और हमारी दुआएं अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, और अल्लाह ताला इनका साया पूरी
पूरे पाकिस्तान पे सलामत रखे। दूसरी बात यह है कि जी मैच जीतने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, जब आप चेज कर रहे होते हैं तो आपने जो ऑपोजिशन ने जिस स्ट्राइक रेट से, जिस तरह बाउंड्री जितनी मारी होती है, जिस तरीके से उन्होंने जो है वो एग्जीक्यूशन की होता है प्लान, आपको उसको सिर्फ कॉपी करना होता है। मैं ये समझता हूं कि पूरी जब बड़ा टोटल होता है तो आप एक खिलाड़ी के ऊपर नहीं जा सकते, दो के ऊपर नहीं जा सकते, हर किसी को अपना रोल प्ले करना पड़ता है। मैं ये समझता हूं कि साइम और उसके साथ थोड़ी सी और सपोर्ट आनी चाहिए थी दूसरे बैट्समैनों की तरफ से। खाली बाबर जो है, एक बंदा या दो बंदे इतने बड़े टोटल को निकालने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। वंस इन अ ब्लू मून कभी हो जाए तो हो जाए, वरना इट्स अ टीम गेम, आपको टीम गेम के साथ चलना पड़ता है और आपको शुरू से लेके आखिर तक उसी इंटेंट को, उसी एग्रेशन को आपको मेंटेन करना होता है। जहां पे भी आपका थोड़ा बहुत नीचे एग्रेशन आता है, इंटेंट थोड़ी बहुत नीचे आती है, 10-12 वाली एवरेज जो है वो फौरन उठ के 15, 18, 20 को टच करना शुरू कर देती है, जो कि जो सेट बैट्समैन है उसके लिए तो आसान होता है, जो आने वाले हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसी एग्रेशन को ऑल द वे मेंटेन करना पड़ता है, फिर जाके आप अचीव करते हैं, वरना चीजें मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। मैं एक चीज मेंशन करूं इसमें ना, जो सबसे वाइटल इनिंग कराची की तरफ से डेविड वार्नर ने और विंस ने तो खेली पर नीचे से आके जो 15 रन्स पे उसने खुशदिल शाह ने 43 किया है ना, खुशदिल शाह ने, हाँ खुशदिल शाह ने, उस वक्त लग रहा था कि ये शायद 200 के करीब 205 करेंगे, 210 करेंगे। वो देखें उन रनों ने बड़ा फर्क डाला है, वो इम्पैक्ट पड़ता है फिर उसने जो आके इतनी तेज 15 गेंदों में 43 कर दिया, वो असल में फर्क उन्होंने वो रनों ने उनको बहुत आगे ले गए। और 12 रन्स की एवरेज जो है ना वो मेंटेन करनी बड़ा मुश्किल होता है। हर ओवर में आप 12 करें, कोई ना कोई ओवर आपके ऐसे जरूर एक दो जाते हैं जो कम स्कोर वाले होते हैं, वही फिर आपको फर्क डाल। बिल्कुल ठीक है सर, चलें सर इस पर बात करेंगे। अभी इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर्स बैटिंग कर रहा है और उनको जो 30 रन चाहिए 48 गेंदों पर, 5 विकेटें उनकी गिर चुकी हैं, अचीवेबल है, आसान है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते हैं तब तक मैच की सिचुएशन क्या बन चुकी होगी, उस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदेद कहते हैं आपको पीएसएल हंगामा में। कल के मैच के हवाले से हमने बात कर ली है और अच्छी परफॉर्मेंस ज़ाहिर कराची किंग्स ने दिखाई है। आगे भी उनसे उनके फैंस यही परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो 2 मैचेस आज के दिन के लिए हैं, एक अभी मैच जारी है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स बैटिंग कर रही है। मुल्तान सुल्तान्स के जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए 185 रन बनाए थे मुल्तान सुल्तान्स ने, 186 का टारगेट है और अभी इस वक्त बैटिंग जारी है 5 विकेट के नुकसान पर। तो फ़हीम आउट हो गए हैं। जब भी हम उस मैच के हवाले से बात करने लगते हैं कोई विकेट गिर जाती है, ये बताइए अजीब सी बात है। तो कितना जी चाहिए जी इनको स्कोर? अब 27 रन चाहिए 17 गेंदों पर, अचीवेबल है। हसन इस वक्त अभी बैटिंग कर रहे हैं, फॉर्म में हैं, इनफॉर्म बैट्समैन हैं। दूसरे बैट्समैन फ़हीम थे, अभी आउट होने से पहले एक छक्का भी मेरा ख्याल उन्होंने मारा था। तो मैच इतना मुश्किल नहीं है, अचीवेबल स्कोर है। सकलैन भाई, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी है और सबसे जो पॉजिटिव बात है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए, जो जीत की उनको उम्मीद भी बहुत ज़्यादा होगी, वो ये है कि उनका मुकाबला मुल्तान सुल्तान से है। तो 186 रन उन्होंने करने हैं, 17 गेंदे हैं जी, 23 रन बाकी हैं, अभी 6 विकेटें गिर चुकी हैं, अभी एक विकेट गिरी है। हसन नवाज इन फॉर्म बैट्समैन इस वक्त अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। सर 17 गेंदों में से अगर ये 10 गेंदें हसन नवाज खेलते हैं तो गेम इनके हाथ में है। राइट, सीधी सी बात। बस अब ये हसन नवाज को ये चाहिए, कोई भी आया ठीक है टेल अंडर शुरू हो गए, पर इतनी भी टेल नहीं है कि वो सिंगल डबल नहीं कर सकती है। हसन नवाज के अंदर इतनी स्किल्स हैं कि वो गेंद को पवेलियन में फेंक सकता है। 10 गेंदें अगर ये खेल गया तो ये मैच इनके हाथ में, सीधी सी बात है। अभी उसने 39 रन बना लिए हैं सकी भाई 24 गेंदों पर अभी इस वक्त। जी 39 तो बनाए हैं, बट मैं अगले जो 17 गेंद है उनको मैं देख रहा हूँ कि ये कैसे प्लान करता है, क्योंकि इसके साथ अभी टेल शुरू होनी है। टेल मैं बता देता हूँ सकी भाई, मैं बता देता हूँ कि वसीम आ गया अब उसके साथ दूसरे एंड पे। वसीम अच्छा खेलता है, हाँ। वसीम अच्छा खेलता है, उसके अंदर इतना पोटेंशियल है, वो भी छक्के वक्के मार देता है। पर बड़ा हम सही कि ये इनफॉर्म बैट्समैन है, इसने एक अकेला मैच जितवाया बैटिंग में, एक नहीं बल्कि 2 बहुत अच्छे नॉक किए हैं। अब ये थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करे, यहाँ पे 10 गेंद खुद खेले, 7 गेंद जो है वो बस दूसरों को देने के लिए रखे। ये 10 गेंद खेल मैच लेके निकल जाएगा आराम से, अचीवेबल स्कोर है। बट ये है कि अब जो मुल्तान सुल्तान है उनके बॉलर्स कौन से रहेंगे और किस किस का ओवर रहता है। मेरा ख्याल है मधुशंका का एक ओवर है, हसनैन का एक ओवर है। हसनैन कुछ इतना
वो लग नहीं रहा इतनी फॉर्म में, थोड़ा सा रस्टी नजर आ रहा है, उसके अंदर वो चीजें नहीं। उबैद के 4 ओवर हो चुके हैं और शाहिद अजीज साहब अपना 1 ओवर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। सलीम भाई साहब 22 गेंदें हैं जी, अब नहीं 22 रन हैं कितने जी? हाँ 17 गेंदें थी, एक गेंद मजीद कम हो गई है, 27 रन है, 27 रन हैं और 16 गेंदें हैं। देखे ना मैच जो है वो अभी भी अचीवेबल है। और अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि सिर्फ 2 छक्कों की मार, 1 छक्का लग भी गया, लेकिन फ़हीम अशरफ आउट हो गए। नहीं, इसमें देखें ये जो कम स्कोर होता है ना, उसमें बड़े चांसेस होते हैं बैटिंग वाली की टीम के जीतने के। अच्छा, क्योंकि आपको 2 बॉल चाहिए होते हैं कि आप 2 अगर छक्के लग जाएं तो एकदम स्कोर नीचे गिरता है। सही है। और दूसरी टीम का मोराल, प्रेशर रिलीज हो जाता है उनके ऊपर से। और जहाँ तक नवाज का ताल्लुक है, अगर आपको याद हो तो जो पिछला मैच हम जीते थे उसके 3 कैच 3 बॉलों पे गिरा दिए थे, और उसने उसका और वो बॉलर भी वो था जो रेगुलर बॉलर नहीं था। तो मेरे ख्याल में अगर उस पे रहेंगे तो शायद मुश्किल हो जाए, कि अच्छा। उसमें कोई शक नहीं कि वो अच्छा प्लेयर है। इस वक्त एक रनआउट का चांस बन गया वो बिल्कुल। तो ये वसीम भी जो है, देखें इस मौके पे ना सिर्फ 2 बड़ी हिटों की ज़रूरत होती है। मेरा ख्याल है रनआउट हो ही गए हैं वो। देखते हैं जी, रनआउट वो फ्रेम में ही नहीं है, वो तो आउट हो गए। ये कौन है जी जो आउट हो सकते हैं? ये हसन है या वसीम? नॉन स्ट्राइकर एंड पे कौन है? वसीम है जी। अच्छा, वसीम जूनियर है। अगर वो आउट, वैसे तो आउट हो गए हैं, साफ नजर आ रहा है। और थर्ड अंपायर के पास जाना भी एक फ्रेम में नहीं है तो मगर देखें आउट हो गया जी। ये हारेंगे तो सिर्फ उसी सूरत में हार सकते हैं कि इनकी विकेटें गिर जाएं सारी, जो कि गिर रही हैं अभी। अगर आपकी विकेट्स इन हैंड होएंगी तो देखें आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के। एक ही सूरत है कि ये मैच हारेंगे अगर सारे ऑल आउट होते हैं। अदरवाइज बहुत चांस होता है बैटिंग सेकंड वाले का कि वो इतना कम स्कोर मार मुर के कर ही जाता है। सर इस स्टेज पे आके जब मैच बन गया आपके हक में और आप अगर मैच अभी अपने हाथ से गंवा देंगे तो ये तो एक वो क्या कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन का पैटर्न होगा। देखें ये ऐसे मौके पे देखें ना, स्कोर ये रन बॉल नहीं है, आपको फिर भी बड़ी हिट के लिए जाना पड़ता है ना। आप उसमें फिर ये है कि आप चूज़ एंड पिक वाली बात होती है। जैसे इसने नवाज ने पिछले ओवर में छक्का मारा था, अगली बॉल पे खुशदिल ने ऊंची हिट मार के, तो या तो फिर आपको बॉल पिक कर पता होना चाहिए कि किसको हिट मारनी है। जब आप हर बॉल पे ट्राई करते हैं, हर बॉल पे हिट कभी नहीं लगेगी। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी जल्दबाजी उसने की है कि वो दोनों रहते तो आसान होते हैं उनके लिए। खुशदिल ने वो फ़हीम अशरफ की बात, फ़हीम अशरफ की। अच्छा, अब अभी आप देखें कि जो सबसे ज़रूरी है ना मैच जीतना, वो कोयटा ग्लेडिएटर के लिए है नंबर 1 पोजीशन पर रहने के लिए। अगर ये हारते हैं, क्योंकि मुल्तान सुल्तान का तो नथिंग टू लूज, वो तो वैसे ही हारे हुए हैं, एक और हार जाएंगे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये कोयटा हारती है तो अगर कराची जीती है तो वो नंबर 1 पे आ जाएगी। तो मेरे ख्याल में इस वक्त प्रेशर इन पे भी बहुत ज़्यादा है कि नंबर 1 आने के लिए। चौका लगा अभी एक बॉल ले जी। सकी भाई एक चौका लगाया, उससे पहले एक विकेट भी गिर गई है। वसीम आए थे, आकर रन आउट होकर चले गए हैं। अबरार आए हैं, अब अबरार अहमद और साथ दे रहे हैं हसन नवाज का। और अगेन वही आप वाली बात के अगर हसन फेस करता है तो चांसेस हैं इस वक्त कोयटा ग्लेडिएटर्स के मैच जीतने के। सर अब एक चौका लगा है, 21 चाहिए 13 गेंदों पे। जी सकी भाई। जी बिल्कुल, हसन को जो है स्ट्राइक अपने पास रखनी चाहिए और इसी को ही बाउंड्री की भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे जो प्लेयर हैं जैसे अबरार है, खुरम शहजाद है, उस्मान तारिक है, ये 3 पीछे रह गए हैं। ये अगर बाउंड्री के लिए जाएंगे तो ये जाएंगे जनाब जिसको कहते हैं एक और बाउंड्री, एक और चौका लग गया, एक और चौका लग गया। जी किसने लगाया? हसन ही फेस कर रहा है, हसन ही है स्ट्राइक पे। बस जी, बस बाउंड्रीज की कोशिश सिर्फ हसन करे। लास्ट गेंद जो ओवर का हो उस पे सिंगल लेके फिर स्ट्राइक ले। लेकिन अब ओवर हो गया है, अब लाजमी तौर पे अबरार आएगा फेस करने के लिए, और उसके लिए जरूरी है कि वो सिंगल लेके हसन को स्ट्राइक दे। यही आपका मशवरा होगा? सिंगल लेके हसन नवाज को आगे करे और वो इस ओवर में 2 बाउंड्री कहीं ना कहीं से फाइंड आउट करे, मैच एक साइड पे हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 बाउंड्री लगेंगी, मैच एक साइड पे हो जाएगा। इसको चाहिए अबरार को कि वो सिंगल लेके स्ट्राइक जो है वो हसन नवाज को दे। अच्छा, इसमें एक चीज देखें कि जो बॉल किए हैं 2 उसने, मतलब कितना वो बॉलर अंडर प्रेशर है। एक उसने टांग से बाहर कर दी है और थर्ड मैन ऊपर है और वो एक ऑप्शन से बिल्कुल ही बाहर कर दिया, आराम से खेल दिया उसने थर्ड पॉइंट। मतलब इतना प्रेशर है इन पे इस वक्त। जी वो नजर आ रहा है, वो प्रेशर नजर आ रहा है। हालांकि वही बात आप बोली है कि दे हैव नथिंग टू लूज, हारे हुए हैं यानी टूर्नामेंट से निकले हुए हैं, तो कोई हारने के लिए कोई कुछ है नहीं उनके पास, इसलिए वो पूरी तरह से चांसेस भी ले सकते हैं। कॉन्फिडेंस उनके अंदर होना इस लिहाज से चाहिए कि कुछ लूज करने के लिए है नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं मुल्तान सुल्तान क्या कर रही है।
इस पर बात करेंगे। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं नाज़रीन। PSL हंगामा में एक बार फिर खुशामदीद। 2 गेंदों का खेल बाकी है। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 3 रन चाहिए। अभी एक छक्का मारा है हसन ने और उससे जो है वो प्रेशर ज़ायल किया है, क्योंकि उससे पहले लग रहा था कि शायद मुश्किल हो जाए। अभी भी कुछ भी हो सकता है, ज़ाहिर है T20 क्रिकेट है। 2 गेंदों का खेल बाकी है, 3 रन चाहिए और हसनैन शायद जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं। यस, मोहम्मद हसनैन बॉलिंग कर रहे हैं और इब्तिदा में उन्होंने बीट किया बैट्समैन को, लेकिन अब एक छक्के के बाद सिचुएशन ज़रा बदल गई है, सूरत हाल बदल गई है और जनाब एक और हिट मारने की कोशिश, ये सीधी फील्डर के हाथ में गई। 1 रन बनाया, 2 रन बना लिए। वेरी गुड, टाई तो टाई हो गया जी मैच। डायरेक्ट हिट लगी है, देखते हैं अब थर्ड अगर अंपायर के पास जाती है डिसीजन शॉर्ट रन का वो चांस ले रहे हैं, वो भी है। सही है। अच्छा सर जी, ये मैच इतना मुश्किल था नहीं जितना बना दिया। अगेन बात वही है, अभी इस बॉल भी कुछ भी हो सकता है। देखें एक बॉल रह गया और मेरे ख्याल शॉर्ट रन का चांस लग रहा है। यहाँ ये तो वो बाहर जा रहा है। ये देखें ना, रिव्यू लिया है अभी। डायरेक्ट सर आउट हो गया। ये तो रन आउट हो गया जनाब, आउट हो गया। अच्छा, हमें तो नजर नहीं आ रहा था, लगा था कि शॉर्ट रन का आउट हो गया। मगर मौका अब फिर एक गेंद पर 2 रन चाहिए और एक टाई के लिए, और 1 रन टाई के लिए। तो मैच दिलचस्प हो गया, बहुत दिलचस्प हो गया। और ये इसमें सिर्फ एक ही सूरत में हारते हैं कि ये आउट हो जाए, हाँ। अदरवाइज 1 रन तो बन ही जाएगी। 1 रन तो किसी न किसी तरह भाग सकते हैं और चांस 2 रन के भी लेंगे, जैसे अभी लिया था। ये याददाश्त वापस आई ना मुल्तान सुल्तान की आखिर में आके, ये बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, इसमें एक और मजे की बात है, ये आखिरी ओवर में मुसीबत डाल के रखता है फील्डरों को। हाँ, सही कह रहे हैं हसन। हाँ, अभी जब उसको चांस भी मिला, अभी इसी ओवर में हम देख भी रहे थे, कैच ड्रॉप हुआ जो रिजवान ने कैच ड्रॉप किया। बिल्कुल सर जी, सकी भाई वही बात, कैचेस फिर ड्रॉप हो रहे हैं, चांसेस मिल रहे हैं, लेकिन उन चांसेस का शायद उस तरह से फ़ायदा नहीं उठाने जा रहा। और अभी एक और रन आउट भी हो गया है, 1 गेंद बाकी है, 2 रन चाहिए। अब तो जनाब मैच मुश्किल बना दिया है। मुश्किल नहीं था लेकिन बना दिया जी। ये रन आउट कौन हुआ है, मुझे जरा ये तो बताएं। ये मेरा ख्याल है अबरार हुआ जी। नहीं, वो नहीं सॉरी, हसन आउट। हाँ, हसन हुए, बीच में ही है। लास्ट बॉल ये हिट ले जी, मुक गई कहानी। सर जी मैच जीत गया है कोयटा ग्लैडिएटर्स, छक्का मार दिया आखिरी गेंद पे। और वही बात, अच्छी कोई गेंद मिल जाए बैट्समैन को तो। मुल्तान सुल्तान्स ने मायूस नहीं किया। मुल्तान सुल्तान्स ने वही परफॉर्मेंस दी जो कि वो देते आए इस पूरे टूर्नामेंट में। मुल्तान सुल्तान्स के फैंस के लिए हम यही कहते हैं क्या, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ऑल्दो उम्मीद बड़ी थी इस टीम से, और आखिरी जो मैच इस वक्त उन्होंने किसी हद तक अपनी फेवर में कर भी लिया हुआ था, लेकिन बिलाखिर फतह जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स के नाम रही है। और अब इस तरह उनके जनाब 15 जो है पॉइंट्स हो गए हैं। चले, ये तो यहाँ तक मेरा ख्याल काफ़ी, ये तो नंबर 1 हो गया सर। ठीक है, वो नंबर 1 हो गए हैं, पहले भी थे, अब बरकरार हैं। अब एक और मैच आज होने जा रहा है जो कि नॉकआउट मैच है। लाहौर कलंदर्स पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला। मैं पहले सकी भाई से पूछ लेता हूँ। सकी भाई, जो भी मैच ये जीतेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा, नॉकआउट है इन दोनों के लिए। आप किस टीम को आगे बढ़ता देख रहे हैं, पेशावर ज़ल्मी की कल की परफॉर्मेंस को देखते हुए और लाहौर कलंदर्स की जो हालिया मैचेस की परफॉर्मेंस उनको देखते हुए? देखिए, पेशावर ज़ल्मी ने बुरी क्रिकेट नहीं खेली है, वो उनके थोड़ी सी चीज़ें रह गई जिसकी वजह से उनका मैच रह गया था। इतना बड़ा टोटल चेज करना और इतने करीब चले जाना, उनके साइम का फॉर्म में आ जाना और बाबर का स्ट्राइक रेट को जो है वो उसको अच्छा कर लेना, अच्छा क्रिकेट खेल लिया। आई थिंक ये क्रंच मैच होने वाला होगा। ज़ल्मी के अंदर जो है वो, मैं कुछ रहा हूँ कुछ अरसा इनके अंदर, ये बाउंस बैक अच्छा करती है। अनफॉर्चुनेटली कल का मैच वो हार गई, बट देखिए आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है ज़ल्मी के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेइंग 11 रखना चाहिए कल वाला उनको बरकरार, मेरा ख्याल है रखना चाहिए, उसी प्लेइंग 11 पे जाना चाहिए, एक्सपेरिमेंट नहीं करना। बिल्कुल ठीक है सलीम मलिक साहब। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छा खेले, मगर उसमें आप देखें कि एक बंदे ने मैच चेंज किया था, वो खुशदिल शाह था, जो आखिरी रनों का फ़र्क पड़ा था। अदरवाइज़ वो उनकी टीम इतना बुरा नहीं खेली। देखें ना, 237 चेज कर रहे थे और 200 प्लस कर गए थे। तो मेरे ख्याल वो टीम तो उसी के साथ जाएंगे, डू एंड डाई है। आज दोनों में से जो जीतेगा उसने क्वालिफाई करना है और दोनों के लिए बहुत प्रेशर वाला मैच है और दोनों जान मारेंगे, डेफिनेटली मारेंगे, क्योंकि लाहौर अगर हारता तो बाहर होता है, पेशावर हारता तो बाहर होता है। तो ये बड़ा आज ये वाला सबसे, आप चाहते हैं कौन बाहर हो कौन जाए? यार देखें, चूँकि हम लाहौर से हैं तो हम तो
लाहौर कलंदर को बैक करेंगे कि वो उसको जीतना चाहिए, पर क्रिकेट वही जीतेगा जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा, जो प्रेशर में बेहतर खेलेगा वही टीम जीतेगी। हमारी सिंपथी बेशक लाहौर प्रेशर में जो बेहतर खेलेगा वो टीम जीतेगी। तो अगर इन दोनों कैप्टन्स को आप इनकी परफॉर्मेंस को देखें, आप क्या समझते हैं कौन प्रेशर सस्टेन करने की सलाहियत ज़्यादा रखता है, शाहीन या बाबर? यार दोनों ही एक जैसे कैप्टन हैं, अब तो टीम पे डिपेंड करता है कि वो कैसा खेलती है। क्या मतलब दोनों एक जैसे बहुत अच्छे हैं या दोनों एक जैसे मतलब बहुत ही अच्छे हैं, या क्या मतलब क्या है इसका? मतलब देखें ना, दोनों को अगर आप देखें कि दोनों ने पाकिस्तान के लिए कप्तानी की है और दोनों कप्तानी से हटाया गया है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कप्तानी में कहीं ना कहीं तो फ्लॉ है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि जिसकी टीम अच्छा खेलेगी वो ही जीतेगी। सही है। अच्छा सकी भाई, लाहौर कलंदर्स पेशावर ज़ल्मी, आप किस टीम के साथ हैं, क्या चाहते हैं, किसको आगे आप आता देख रहे हैं? दूसरा ये कि शकीबुल हसन ने ज्वाइन किया है कलंदर्स को, कोई फ़र्क डाल सकेंगे वो इस पूरी टीम की परफॉर्मेंस पे? एक जाहिर है एक बंदा तो कुछ नहीं होता, पूरी टीम एफर्ट ही होती है, लेकिन फिर भी जाहिर है एक बड़ा नाम है, वो अच्छे प्लेयर हैं। देखें, नॉकआउट में तो वही टीमें अच्छा करती हैं, परफॉर्मेंस देती हैं जो अपने हेड को कंट्रोल कर सकें और नर्व को कंट्रोल कर सकें और प्रेशर सिचुएशन में अच्छे डिसीजंस बना सकें। तो मैं अगर लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी को देखता हूं तो मुझे लाहौर कलंदर के अंदर थोड़ा सा ऐसा एलिमेंट नज़र आता है कि ये प्रेशर सिचुएशन में शायद थोड़ा सा अच्छा नर्व को कंट्रोल कर सकें लाहौर कलंदर के अंदर। और उनके जो प्लेयर्स हैं वो मैच चेंजर, गेम विनर, गेम चेंजर, मैच विनर, कुछ मुझे उसमें एलिमेंट ज़्यादा नज़र आ रहा है इन्होंने किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है लाहौर कलंदर की तरफ मैं जाऊंगा, क्योंकि इनके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ये क्रंच मैच है, नॉकआउट मैच है, तो इसमें इनके अंदर पोटेंशियल है। स्किल्स के एतबार से दोनों बराबर है, ऐसा नहीं है कि स्किल्स के एतबार से बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो। लाहौर कलंदर के अंदर एक्सपीरियंस ज़्यादा है और उस एक्सपीरियंस की बिना पर मैं कहूँगा कि ये प्रेशर सिचुएशन में शायद अच्छे फैसले कर सके और अच्छा गेम खेल सके। असल गल नहीं दस रही, वो क्या असल गल दसो ना सकी कि आप लाहौरी हो, लाहौर का साथ ही देना। लेकिन वो साथ साथ वो हिस्सा रहे हो ना पेशावर ज़ल्मी का, एक ये फैक्टर भी तो है ना। वो अपनी जगह है, मगर बात असल लाहौरी है ना। लाहौर है जी, लाहौर है, मगर नहीं जी। देखिए हमारी अपनी PSL है, वी सपोर्ट एवरीवन ना, इसको भी और उसको भी सब कुछ होता है, दिल जाता है कभी लाहौर की तरफ भी जाता है, बट हमारी अपनी PSL है सर, हमारी अपनी PSL है, सारी टीमों को हम सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी जो एनालिसिस है मैं उसके ऊपर लेकिन फिर भी लाहौर ही जीतेगा। अच्छा जी, ये शकीबुल हसन, सिकंदर रजा दोनों को टीम में होना चाहिए, दोनों। शकीब जाहिर है, अच्छा ये भी फैक्टर शकीब भाई, ये भी जानना चाहूंगा, एक तरफ वो टीम है जो पूरा टूर्नामेंट खेलती हुई अब तक कंडीशन से वाकिफ है, दूसरी टीमों को फेस भी किया हुआ है, शकीबुल हसन अभी अभी आ रहे हैं, ये फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है? पहले आप बताइएगा शकीब भाई, फिर सलीम मलिक साहब से ये सवाल। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी, बट आई थिंक लेके आए हैं इन्होंने कोई ना कोई वर्किंग की होगी कि वो इनफॉर्म है, फिट है, फोकस्ड है, पैशनेट है, हंगर है उसके अंदर कुछ करने की। इस सॉइल के ऊपर उसने बड़े मैचेस खेले हुए हैं, फेमिलियर है इस कंडीशंस का, एक्सपीरियंस भी है, तो ये चीजें कुछ है जाती हैं। देखते हैं अब इनकी स्पोर्ट स्टाफ की कैलकुलेशन क्या है। राइट सर, ये सवाल आपसे। मेरा ख्याल वो लड़ाई अच्छी करता है, उसकी मैंने काफी लड़ाइयाँ देखी हैं। एग्जैक्टली, हाल ही में खैर। मगर ये शकीब का ये ऑलराउंडर है, उसको दोनों साइड से अगर एज है कि एक तो बॉलिंग वो कर लेता है और बॉलिंग वो वैसे मेरे ख्याल में बेहतर कर रहा है। स्कोर उसने मैंने देखा है कि वो इतना अच्छा नहीं कर रहा, मगर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं लाहौर वाले। तो ये कैडमोर के बारे में ज़रा बताइएगा, इसको मुसलसल खिलाए जा रहे हैं टॉम कॉलर को, इतना परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं है जो एक्सपेक्टेशंस थी इससे। अब आप समझते हैं कि आज के प्लेइंग 11 में इनका कोई इनकी जगह बनती है? यार देखो, वो प्लेयर तो वो अच्छा है, उसने पिछली जो लीग्स थी उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। और मेरे ख्याल में एक दूसरी बात ये, इस टूर्नामेंट में आप देखें जो रेस्ट करके आया ना वो अच्छा खेल रहा है, तो मेरे ख्याल रेस्ट मिल गया उसको। तो शायद ठीक है। अच्छा, योर टीम परसेंटेज बताएं जी, अब आप ज़ाहिर परसेंटेज बतानी है आपने। मुझे लाहौर पसंद है जी, 60-40। ज़की भाई मुख्तसरन, योर टीम फॉर टुडे? 50-50। ठीक कर गया सकी। बहुत शुक्रिया सकलैन मुश्ताक साहब और सलीम मलिक साहब। नाज़रीन, वक्त खत्म हो गया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।